गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य अनुपम जोली। ज्योतिष सीखने की जो श्रृंखला मैंने शुरू की है, उसी कड़ी में आज का सब्जेक्ट मैंने चुना है जिसके लिए बहुत डिबेट होती है। मैं जब से ज्योतिष कर रहा हूं तब से अनेकों बार अनेक प्रश्नों का सामना करना पड़ा और हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जवाब देने पड़े। शायद मेरी हर क्लास के अंदर स्टूडेंट्स का पहले ही प्रश्न होता है कर्म और भाग्य। हमारी कुंडली अगर सब कुछ पहले से लिखा है तो हम क्यों करें हम कुछ भी, जब सब कुछ मिलना फिक्स है। तो इस तरह के बड़े क्वेश्चन होते हैं। हालांकि ये सारे प्रश्न इमेच्योरिटी के क्वेश्चन है, परंतु इनका उत्तर आना चाहिए, उत्तर जानना चाहिए। मैं मेरी समझ से इसके सारे आज उत्तर दूंगा इस श्रृंखला के अंदर। क्या कर्म है, क्या भाग्य है, क्या जन्म पत्रिका है, इन तीनों के बीच की गणित क्या है, इस गणित को आज इस श्रृंखला में जानेंगे। और शायद मेरे को लगता है कि मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दे पाने में सक्षम होऊंगा। फिर भी अगर आपके प्रश्न अनआंसर रह जाते हैं तो इस वीडियो के नीचे जरूर लिखे भेजिएगा। मैं अपने अगले वीडियो में सारे प्रश्नों को समाहित करूंगा। ऐसा कोई भी प्रश्न अनआंसर्ड नहीं रहना चाहिए, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी, क्योंकि ये सदियों से चलता आ रहे प्रश्न है कि क्या मतलब अगर कर्म ही सब कुछ है तो हम भाग्य को क्यों माने, और अगर भाग्य ही सब कुछ है तो कर्म को क्यों माने। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ज्योतिष अंधविश्वास का विज्ञान नहीं है। ज्योतिष कहीं ना कहीं भाग्यवादी भी नहीं है। ज्योतिष कंप्लीट कर्मवादी सिद्धांतों पे आधारित साइंस है। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि कर्म उसका मूल आधार है हमारे ज्योतिष का। और ज्योतिष का जो कर्मों का मूल आधार है वो तो सिर्फ ये नहीं कहता कि इस जन्म के कर्म, वो तो पिछले जन्मों के कर्मों को भी मानता है। तो ये एक श्रृंखला है कर्मों की, इसको समझना पड़ेगा। कुछ मैं उदाहरणों के साथ, कुछ ज्योतिष के ग्रहों के साथ, उदाहरणों के साथ, हर तरीके से, हर एस्पेक्ट से इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। देखिए, जैसा कि हमारे धर्म के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर मान्यता है पुनर्जन्म की, जिसे धीरे धीरे विश्व के सभी लोग मानने लगे हैं। चलिए, मैं कहता हूं भारत से थोड़ा बाहर निकलते हैं, पहले उसी को जानते हैं कि इस पुनर्जन्म को आजकल विश्व के दूसरे देश किस तरीके से मान रहे हैं। अमेरिका में एक मनोवैज्ञानिक है, अभी जीवित है, आप लोग अच्छे से उनको ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं। उनका नाम है ब्रायन वीस। हालांकि बहुत बुजुर्ग व्यक्ति हैं। डॉक्टर ब्रायन वीस अपनी एक क्लाइंट के जो मेंटल डिसऑर्डर्स थे उन पर काम कर रहे थे, और उन पर काम करते करते पास्ट लाइफ रिग्रेशन उनसे डिस्कवर हो गया। और उन्होंने जाना कि इससे पहले अनेक जन्म हमने लिए हैं और उन जन्मों का असर हमारे इस जन्म पर भी है। और ये बिल्कुल साइंटिफिक है। आज पूरे विश्व में उनकी बताई टेक्निक से लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर रहे हैं। चलिए, मैं तो अपने मूल प्रश्न पर आ जाता हूं कि हमारे जीवन में भाग्य और कर्म का क्या लेखा जोखा है, दोनों का पूरा लेखा जोखा है और ये काम कैसे करता है, इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि हमारे 3 अकाउंट मान लीजिए। जैसे बैंक में हम अकाउंट खुलवाते हैं ना, कोई एफडी अकाउंट होता है, कोई रिकरिंग अकाउंट होता है, कोई सेविंग अकाउंट होता है, कोई करंट अकाउंट होता है। तो इसी प्रकार से हमारे कर्मों के भी 3 अकाउंट है। पहला है संचित, दूसरा अकाउंट है क्रियमाण कर्म, और तीसरा अकाउंट है प्रारब्ध, जिसे आप भाग्य भी कहते हैं। संचित जो हमने अनेक जन्म लिए हैं, उसके अंदर कहीं ना कहीं वो डिपॉजिट होते रहे। ये कर्म अच्छे बुरे दोनों की बात कर रहा हूं। जिसे हम दुर्भाग्य कहते हैं वो बुरे कर्मों का नतीजा है, जिसे हम सौभाग्य कहते हैं वो अच्छे कर्मों का नतीजा है। भाग्य एक न्यूट्रल वर्ड है जिसमें अच्छा और बुरा लगाकर हम उसको संतुष्ट करते हैं, अच्छा भाग्य और बुरा भाग्य। ठीक है, तो हमारे जो 3 अकाउंट है, संचित कर्म का अकाउंट, क्रियमाण कर्म का अकाउंट और प्रारब्ध अकाउंट, इन तीनों को समझते हैं ज्योतिष की भाषा में। देखिए, हमने अनेक जन्म लिए और अनेक जन्म लेने के बाद हमने बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कर्म किए, बहुत सारे कर्मों का भुगतान किया, परंतु हम अभी इसी जन्म की बात कर रहे हैं। इस जन्म में हमने एक विशेष तारीख को, विशेष समय पे, विशेष स्थान पर जन्म लिया
और जन्म लेते ही उस समय पूर्वी क्षितिज में जो भी राशि उदित हो रही थी, जिसे हम ज्योतिष की भाषा में लग्न कहते हैं, उसे हमने जन्म पत्रिका का लग्न माना, उस राशि को लग्न में रखा। बाकी उस क्षण के सारे ग्रहों को हमने जन्म पत्रिका के अलग अलग राशि में उसी डिग्री पे रख दिया जो आपके जन्मकालीन थे, जिसे हम जन्म कुंडली कहते हैं। उसे इंग्लिश में नेटल चार्ट भी कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि ब्रह्मांडीय या हमारे सौर मंडल का वो नक्शा जो हमारे जन्म के वक्त था आसमान में, उसे ही हम कागज पे उकेर देते हैं, वो कुंडली होती है। अब इस कुंडली से जब एक पंडित या ज्योतिषी किसी बच्चे के जन्म के समय उसकी कुंडली बनाता है, तो उसी समय बहुत सारी भविष्यवाणी कर देता है। अगर आप प्राचीन काल के हाथ की कुंडलियां देखें तो उसके लास्ट के अंदर उसके जीवन काल की कुछ भविष्यवाणियां वो पहले से लिख देता था, चाहे वो वैवाहिक जीवन हो, चाहे उसका करियर हो, और वो भविष्य में जाकर वो बातें सत्य भी प्रतीत होती थी, सत्य होती भी थी, जो उसने बहुत साल पहले जन्मकालीन समय पे ही लिख दिया। तो इसका मतलब यह है कि उस बीज में वो वृक्ष छिपा हुआ है, उस कुंडली के अंदर सब कुछ छिपा हुआ है कि कब क्या होने वाला है। परंतु अगर सब कुछ फिक्स है तो हमारे कर्मों का क्या मोल है, यहां जाकर कहीं ना कहीं हमारी कड़ी अटक जाती है। इसी को आज के वीडियो में पूरी तरीके से समझाऊंगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि हमारे 3 अकाउंट है। एक अकाउंट है संचित कर्म का, जो पिछले जन्मों से चले आ रहे कर्म है, और एक है इस जन्म में जो हम उसको भुगतेंगे, जैसे कि एफडी के रूप में वो मैच्योर होंगे, और वो मैच्योर होंगे, वो हम भुगतेंगे, अच्छे या बुरे वो अलग बात है, उसे हम भाग्य कहते हैं या प्रारब्ध कहते हैं। तीसरा कर्म है क्रियमाण कर्म, जो जैसे कि मैं इस समय इस कैमरे के आगे अपना भाषण दे रहा हूं, ये क्रियमाण कर्म है, और इस कर्म के द्वारा ये वीडियो बन रहा है। इस वीडियो को आप लोग देखेंगे, उसके कुछ अच्छे और बुरे रिजल्ट्स आप मुझे देंगे, तो इसका कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा इस अभी के इस क्रियमाण कर्म का। तो प्रत्येक कर्म का कुछ ना कुछ इंपैक्ट होता है। ये मैं नहीं कह रहा, अल्बर्ट आइंस्टीन कह रहे हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कि पूरे संसार में ऊर्जा संरक्षण का नियम है और हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, 2 सिद्धांत है, क्रिया की प्रतिक्रिया और ऊर्जा संरक्षण। पूरे संसार में ऊर्जा संरक्षित है, बस उसका रूप बदलता है। ऐसे ही हमारे किए कर्म का कहीं ना कहीं रूपांतरण होता है, और कहीं ना कहीं जो भी हम कर्म करते हैं उसका रिएक्शन जरूर आता है, चाहे वो इस जन्म में आए चाहे अगले जन्म में आए। तो अगर मुझे प्यास लग रही है और मैंने तुरंत पानी पी लिया, मेरा गला तर हो गया, प्यास बुझ गई, ये क्रियमाण कर्म है, तुरंत रिजल्ट मिल गया। परंतु पानी में कुछ ऐसे तत्व भी थे जो शायद मुझे रोग पहुंचा सकते थे, वो शरीर के अंदर गए और कुछ समय बाद उन्होंने मुझे रोग की शक्ल दी, चाहे वो जॉन्डिस था या कुछ और था। तो बाई चांस अगर पानी में ऐसे तत्व नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। तो ये मुझे नहीं पता, पर मेरे कर्म का हिस्सा था। मैंने कोशिश की कि आसपास में जो भी मेरा बेस्ट पानी मुझे मिला, वहां से मैंने पानी अर्जित किया और पानी पिया। और उस पानी में क्या था क्या नहीं था मेरे हाथ में नहीं था, पर मैंने अपनी क्रियामान कर्म में क्रिया की, और क्रिया का परिणाम या तो स्वास्थ्य के रूप में, या मेरी प्यास बुझने के रूप में आया, या भविष्य में जाके कुछ स्वास्थ्य की समस्या के रूप में आया। जरूरी नहीं, पर कुछ ना कुछ हो सकता है, पर मेरी क्रिया का परिणाम जरूर आएगा। अभी इसी भाषण में मैं गाली गलौज करना शुरू कर दूं तो उसके रिजल्ट्स भी नीचे कमेंट्स के रूप में वैसे ही आएंगे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया तो होती है। कुछ प्रतिक्रियाएं लेट होती हैं, कुछ प्रतिक्रियाएं जल्दी होती हैं, इसको भी समझते हैं। जैसे मैंने आज एग्जाम दिया, 3 महीने बाद रिजल्ट आएगा। कर्म मैंने आज किया, रिजल्ट मेरे को 3 महीने बाद मिल रहा है, एक समय के बाद मिल रहा है। पर पानी पीने का रिजल्ट 3 महीने बाद नहीं मिल रहा, वो तुरंत मिल रहा है। मेरा गला सूखा था, वो तर हो गया, मेरी प्यास बुझ गई। तो कुल मिलाकर बात यह कि कर्मों के रिजल्ट्स कुछ समय के बाद मिलते हैं, कुछ तुरंत मिलते हैं, कुछ समष्टि में चले जाते हैं। वो कैसे? जैसे कि हमारे जीवन के अंदर हम लोग जो क्रियमाण कर्म कर रहे हैं, इसमें भी 2 तरह के कर्मों में डिवाइड हो जाते हैं। कुछ भविष्य के लिए संचित हो जाते हैं, कुछ वर्तमान में रिजल्ट देते हैं। मान लीजिए आज मेरा किसी से झगड़ा हो गया, और वो झगड़ा जिससे हुआ वो कमजोर था, वो मुझे रिजल्ट नहीं दे सकता था, उस समय उत्तर नहीं दे सकता था, तो वो कहीं ना कहीं संचित हो गया, उसके दिल में, दिमाग में संचित हुआ है। और वो किस रूप में कब जाकर मेरे को रिजल्ट देगा मुझे नहीं पता। वो इसी जन्म में दे सकता है, जब वो मजबूत हो जाए मुझसे ज्यादा तो वो मुझे जरूर रिजल्ट देगा पलटकर, या वो अपने मन में कुछ पाले रखेगा, अगले जन्म में देगा। तो कुल मिला के हम प्रत्येक दिन जो भी कर्म कर रहे हैं उससे कुछ तुरंत लाभ प्राप्त कर रहे हैं,
कुछ समय बाद प्राप्त कर रहे हैं और कुछ समष्टि में जाकर हमारे संचित के मतलब अकाउंट में जाके जमा हो रहे हैं, जो भविष्य में जाकर कभी मिलेंगे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हम प्रतिपल अपने कर्मों के द्वारा कुछ ना कुछ बदलाव कर रहे हैं अपने जीवन में। अब आते हैं जन्म कुंडली पर। जन्म कुंडली में हमारे पिछले कर्मों के निर्वहन के लिए अच्छे बुरे वो कुंडली का निर्माण हुआ। उस कुंडली में कुछ अच्छे ग्रह थे, कुछ बुरे ग्रह थे, जिसको ज्योतिषी ने पहले ही बता दिया कि ये आपके जीवन में अच्छा होने वाला है, बुरा होने वाला है। उस अच्छे और बुरे के रूप में हमने इस जन्म में उन पुराने कर्मों को निर्वहन किया, परंतु इस पूरी कड़ी के अंदर हमने बहुत सारे नए कर्म भी अर्जित कर लिए और एक कर्मों की श्रृंखला सदैव बनी रहती है और हमारे जन्म पर जन्म होते रहते हैं। और हम कुछ समष्टि में अपने संचित वाले अकाउंट में जमा करा देते हैं, कुछ इंस्टेंट रिजल्ट ले लेते हैं और कुछ हमारे पिछले संचित के इस बार जैसे 3 महीने बाद रिजल्ट आया हमारे एग्जाम का, तो इस जन्म में समय समय पे वो फलीभूत होते चले जाते हैं। जो जितने साल की वो एफडी होती है उतने साल बाद वो फलीभूत हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि सारा खेल कर्मों का है। जन हम पर्टिकुलर समय में जन्म ले पाते हैं क्योंकि हमें पिछले जन्मों का कुछ निर्वहन करना होता है। आपको बताता हूं, जब महाभारत का युद्ध हुआ तो भीष्म पितामह बाणों की शैया पे लेटे हुए थे और दोनों ही पक्ष उनको बहुत प्यार करते थे। ठीक है, वो युद्ध था, धर्म युद्ध था, उसमें सबने अपनी भूमिका निभाई, परंतु हर शाम को युद्ध के उपरांत दोनों पक्ष उनके पास जाते थे, उनको नमन करते थे, उनसे कहीं ना कहीं इच्छा जाहिर करते थे कि आपकी इच्छा मृत्यु है, आप मृत्यु को वर्ण कर ले, हमसे आपका कष्ट नहीं देखा जा। और रोज वार्तालाप होता था। तो ऐसी वार्तालाप में भीष्म पितामह जी जो एक दिव्य आत्मा थे और उनके एक अच्छा कर्मों का फलीभूत, अच्छे कर्मों का बहुत ज्यादा फलीभूत था, वो अपने पिछले जन्मों को भी देख पाए अपने साधना के बल पे। तो उन्होंने कृष्ण जी से कहा कि मैंने अपने 100 जन्म पीछे के देखे, ऐसा मैंने कोई बुरा कर्म नहीं किया जिसके अंदर बाणों की शैया पे मुझे लेटना पड़े। तो ऐसा क्या कारण हो सकता है? तो भगवान कृष्ण ने कहा आपने 100 जन्म देखे, बिल्कुल देखे, आप 100 जन्मों से और आगे जाए, आगे जाएंगे तो आपको इसका जवाब मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि इतने ज्यादा जन्म पीछे की गणित फलीभूत हुई इस जन्म में। वो क्या थी कि एक बार अर्जुन सांप के रूप में रास्ते में था और भीष्म पितामह ने उसे उठाकर फेंका, जो कांटों के ऊपर जाकर गिरा, कांटों की झाड़ी पे गिरा और उसमें उसके शरीर पे सब कांटे छिद गए और खून बहने लगा और वो कई दिन तक उस कांटों की झाड़ी पे रहा और मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो कहने का मतलब ये कि 100 जन्म से भी पहले के किसी जन्म में उन्होंने अर्जुन को जो कष्ट दिया था, इस जन्म में अर्जुन ने उसको बराबर किया। ऐसा गीता के अंदर आता है, ऐसा महाभारत की कहानी में आता है। तो ये सिर्फ एक शिक्षा लेने वाली बात है, हमारे कर्मों को समझने वाली बात है। तो हमारे जन्म के कर्म के इन 3 अकाउंटों से पूरी गणित चलती है। तो हमारे जो कुंडली है वो इस जन्म का अकाउंट है, पिछले जन्मों का अकाउंट, जिसकी भरपाई हमें इस जन्म में करनी है। कुछ से हमें लेना है, कुछ को देना है, और ये जो लेना और देना एक समय उपरांत हमें पूरे हमारे जीवन काल में चलता है। अच्छाइयां भी हमारे जीवन में आती हैं, बुराइयां भी हमारे जीवन में आती हैं, कष्ट भी आते हैं तो सुख भी आते हैं। तो ये कष्ट सुख हम भोगते हैं, पर इस बीच हम बहुत कुछ नया क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि ईश्वर ने हमारी बुद्धि पे तो हमारा निर्णय क्षमता तो हमें दे रखी है ना। हम उस स्थिति को किस तरीके से बनाते हैं। तो जो परमात्मा ने या हमारे कर्मों ने, परमात्मा को अगर मैं अपने कर्म कह दूं वो भी चलेगा, क्योंकि हमारे कर्मों के अनुसार हमारी जो कुंडली बनी, उस कुंडली का एक रास्ता था, हम उस रास्ते पे चलना शुरू हुए। हमें भी नहीं पता उस रास्ते के बारे में, हमारे पास फ्री विल थी और फ्री विल में उस रास्ते से हम उस पगडंडी से कभी दाएं बाएं होते हुए उस रास्ते पे चल रहे थे। उस दाएं बाएं में हमने बहुत सारी नई चीजें डेवलप की। हमने हो सकता है कि अपने पुराने बुरे कर्मों का मतलब उनको कम भी किया होगा अच्छे कर्मों के द्वारा, कुछ नए कर्मों को जोड़ा भी होगा, और ये अनवरत रूप से हमारे कर्मों की गणित चलती है। तो अब इसे छुटकारा कैसे हो, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर मुझे याद रहा तो इसके अंत में, इस वीडियो के अंत में उस पर भी प्रकाश डालूंगा। तो कुल मिला के इन अकाउंटों को हम धीरे धीरे ठीक कर सकते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा
कि बहुत सारे संत जो होते हैं वो अपने मन पे कंट्रोल करते हैं, सुख दुख को संभाव से लेते हैं और नए कर्मों को डेवलप नहीं होने देते और धीरे धीरे निर्वाह करके अपने सारे संचित कर्मों का निर्वाह करते हैं और मोक्ष को प्राप्त होते हैं। ऐसी बातें हमने सुनी है। तो हमारे जीवन के अंदर जन्म कुंडली के अंदर 5वां घर, 9वां घर और 12वां घर। 5वां घर आपके संचित कर्मों का होता है, 9वां भाव प्रारब्ध का, भाग्य का होता है और आपका 12वां घर आपके अगले जन्म का होता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि पिछले जन्म का संचित 5वें घर में, आपके इस जन्म में जो कुछ आप प्राप्त करेंगे जिसे प्रारब्ध कहते हो, भाग्य कहते हो, वो आपके 9वें घर से देखा जाएगा और 12वें घर से आपके अगले जन्म की गति देखी जाएगी। इतना कैलकुलेटेड ज्योतिष है या हमारा जीवन का पीछे का साइंस है। अब इस गणित को थोड़ा और तरीकों से भी समझते हैं। मैं 2-3 एग्जांपल दूंगा, आपको समझ में आएगा कि ज्योतिषी की भूमिका कितनी है हमारे इस सब के अंदर। अगर हम ज्योतिषी के पास क्यों जाएं, चलिए इस पे चर्चा करते हैं। मान लीजिए एक पेड़ है और उस पेड़ पर एक से बकरी बंधी हुई है और बकरी की एक रस्सी है, तो रस्सी का जो डायमीटर है, जो गोला बनेगा, जितना वो घूम सकती है, वो उसका भाग्य है। और बकरी जिस जगह पे बैठी है वहां सिर्फ मिट्टी है, वहां घास नहीं है और जितनी दूरी तक वो जा सकती है उस रस्सी के द्वारा वो उसका भाग्य है। तो उसका भाग्य फिक्स हो गया, एक सर्किल फिक्स हो गया। उस सर्किल में अगर उसके पीछे की साइड में घास है तो एक ज्योतिषी उसे गाइड करता है कि आप पीछे चले जाओ, वहां से घास को प्राप्त कर लो। यहां जहां बैठे हो वहां घास नहीं है, यहां आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि ज्योतिषी अपनी कुंडली के विज्ञान को समझता है, वो देख पाता है कि उसके भाग्य में कितना अलॉटेड है। बकरी पीछे जाती है, खाती है, ज्योतिषी को धन्यवाद देती है क्योंकि उसको इस जन्म में अलॉटेड भाग्य के बारे में नहीं पता था, पर उससे ज्यादा नहीं खा सकती। जितना उसकी रस्सी बंधी हुई है उतना ही वो खा सकती है, परंतु कुछ युक्तियां लगाकर, कुछ करके शायद थोड़ा बहुत ज्यादा प्राप्त कर ले। वो युक्तियां ही क्रियमाण कर्म है। ऐसे ही मैं दूसरा बताता हूं, कर्मों का कार्य। कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्मों से मैंने कहा कि हम बहुत कुछ नया निर्माण कर रहे हैं, तो नया निर्माण अच्छा ही करें, अच्छे कर्म करें, बुरे कर्म क्यों करें। जब साइंस ही पता चल गई तो बुरे कर्म कोई कर ही नहीं सकता, इस साइंस को समझने के बाद। वापिस से बात करते हैं, हमारे देश के राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो एक बहुत अच्छे फिलोसोफर भी थे, उनका उदाहरण मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो कहते हैं कि जो लोग ताश खेलते हैं, तो ताश में जब पत्ते बढ़ते हैं, तो वो जो पत्ते बढ़ते हैं वो अच्छे पत्ते आए, बुरे पत्ते आए, वो हमारे अधिकार में नहीं है। इसका मतलब वो आपका भाग्य है। परंतु कभी कभार बुरे पत्ते वाला भी इतनी युक्ति से खेलता है, इतनी मेहनत से खेलता है कि वो गेम जीत जाता है, और अच्छे पत्ते वाला भी गेम हार सकता है अपने गलत कर्मों के द्वारा। तो कुल मिला के बात है कि भाग्य पत्तों के रूप में प्राप्त हुआ, पर हम कर्मों के द्वारा उस भाग्य को खराब और अच्छा कर सकते हैं। इसको भी मैं बहुत अच्छे से सिखा समझा सकता हूं आप लोगों को। चलिए मानिए कि 2 ट्विंस हैं, दोनों का जन्म का अंतर 2-5 मिनट का अंतर है और मानते हैं कि एक ही कुंडली है। उस 2-5 मिनट में लग्न चेंज नहीं हो रहा, सेम कुंडली है, सेम दशा है, सेम नक्षत्र है। अंतर सिर्फ इतना होगा कि 2-5 मिनट की वजह से लग्न की डिग्री में मामूली सा अंतर और चंद्र के अंशों में मामूली सा अंतर होगा। चंद्र के अंशों से आपकी दशाओं में कुछ दिनों का अंतर आएगा और लग्न की डिग्री के अंतर से हो सकता है कोई मतलब जो हमारे मतलब जो वर्गोत्तम कुंडलियां होती है, जो माइनर कुंडलियां होती है, उसमें कहीं कोई परिवर्तन आ जाए, परंतु मुख्य कुंडली सेम रहने वाली है दोनों की। और मान लेते हैं कि दोनों की सेम कुंडली, तो मंगल उनका खराब है, एक बार इमेजिन करते हैं, और मंगल की दशा चल रही है उनके जीवन में, और वो हमारी इसी सभा में बैठे हैं दोनों भाई, और इसी सभा में एक तीसरा व्यक्ति आता है और वो सूचना देता है कि ब्लड डोनेशन कैंप लग रहा है, आप लोग जो वॉलंटरी आना चाहें उसमें ब्लड डोनेट करें, ये एक अच्छा दान होता है, इससे लोगों की जिंदगियां को फायदा मिलता है। आपके इस दान के द्वारा एक अच्छा सा भाषण देता है, और उन दोनों भाइयों में से एक भाई अपनी विल से मतलब एक निर्णय लेता है कि हाँ मैं जरूर ब्लड डोनेट करूंगा, पर दूसरा भाई कहता है कि ब्लड डोनेट करने से होता क्या है ये, और वो कई सारे कुतर्क देते हैं, जब जरूरत होगी तब करेंगे ना, हमारे घर में जरूरत होगी तो करेंगे, हम किसी और को दें, और बहुत सारे हम लोगों ने हमारे लिए क्या किया, इस तरह के हो सकता है बहुत सारे लॉजिक देते हैं, और वो ब्लड डोनेशन कैंप को रिफ्यूज मतलब खुद मना कर देता है कि मैं नहीं जाऊंगा। एक जना वॉलंटरी हाँ करता है, एक जना ना करता है, दोनों की कुंडली सेम है, दोनों की कुंडली मंगल की दशा चल रही है, और हम सब जानते हैं कि मंगल रक्त का कारक होता है, ब्लड का कारक होता है।
ब्लड डोनेशन देने वाला व्यक्ति जाता है, ब्लड डोनेट करता है, उसके मन में एक पॉजिटिविटी आती है, वहां के वातावरण से उसके दान की जो एक इच्छा है वो तृप्त होती है, एक पॉजिटिव कर्म को लेकर वो जीवन में आता है। परंतु क्योंकि 2-3 दिनों का गैप है उनकी दशाओं में, 2-3 दिन बाद दूसरे भाई की बाइक वो सड़क पे जा रहा होता है, स्लिप हो जाती है, सड़क पर गिरता है, चोट लगती है, खून निकलता है। खून का लॉस दोनों को होता है, पर अलग अलग तरीके से होता है। और वो अपनी किस्मत को कोसता है, सड़क के लोगों को कोसता है, और उस चोट के अंदर घर आ जाता है। मंगल चोट का कारक है, और दोनों के ब्लड का लॉस हुआ, एक ने शुभ कर्मा के द्वारा हुआ, एक के भाग्य ने करवा दिया। तो कुल मिला के बात यह है कि दशा का रिजल्ट तो दोनों को मिला, पर दोनों के रिजल्ट में जमीन आसमान का अंतर है। यही हमारी स्ट्रॉन्ग विल काम करती है। मैंने सुना है कि जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल यहाँ सामने तो नहीं दिखा सकता क्योंकि मैं अकेला ही सब बातें कर रहा हूँ कैमरे के आगे, पर हम किसी व्यक्ति को जो भी खड़ा है, आप सब में से जो मुझसे सुन रहे हैं, वो अगर आज अभी धरती मतलब खड़े हो जाएं और मैं उनसे कहूं कोई एक पैर उठाए, तो मैंने उनको, वो एक अपना पैर उठा लेते हैं, तो मैंने उनको दाएं बाएं पैर की बात नहीं की। जैसे ही उन्होंने अपना एक पैर उठाया तो दूसरा पैर उनके लिए बाउंड हो गया, उसका जमीन पे खड़ा रहना जरूरी है उस पैर का, अन्यथा वो गिर जाएंगे। अब वो एक पैर उठाते ही वो बाउंड हो गए, और मान लीजिए जहां उनका पैर रखा है वहीं से धरती सरक जाए, तो खैर ये सब बातें बाहर की है कि हम जब एक कर्म करते हैं तो कहीं ना कहीं हम फंस जाते हैं, दूसरी चीजों में उलझ जाते हैं। तो हमारे कर्म निरंतर बने रहते हैं और कर्मों का ये जाल बना रहता है, और इसका सबसे अच्छा उपाय है कि हम पॉजिटिव कर्म करें, अच्छे कर्म करें। अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे जीवन में अच्छाई की वृद्धि होगी, चाहे इस जन्म में या अगले जन्म में, और धीरे धीरे पुराने बुरे कर्म भी निष्क्रिय होने लगेंगे। चलिए, दूसरी बात यह है कि अगर हम बात करें ये कर्मों की, तो अच्छे बुरों की जहां तक मैंने बात की, अच्छे कर्म करें। दूसरा, ईश्वर में से प्रेम करें, अपने ईश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि हमारे रूप में जब हमने निर्णय लिया कि हम ब्लड डोनेशन करेंगे या हम नहीं करेंगे, अच्छे निर्णय हो सके, तो उस कॉस्मिक शक्ति को भी याद करें, उससे प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में कभी भूल ना हो, हम अच्छे कर्मों को निरंतर बढ़ाते चले जाएं और आगे बढ़ते चले जाएं। और जहां तक सवाल है हमारे मतलब ये कर्मों का सिद्धांत का, तो कर्मों को ठीक अपने अच्छे कर्मों के द्वारा ही कर सकते हैं, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। दूसरी बात यह है कि आज हम ज्योतिषी के पास जाते हैं तो 90% ज्योतिषी या मोर देन 90 या 100% ज्योतिषी आपको दान करने के लिए कहते हैं, हाथ खोलने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कुत्ते को रोटी दें। तो सभी ग्रहों को किसी न किसी ग्रह से, मतलब सभी चीजों को किसी न किसी ग्रह से जोड़ रखा है। तो हमारे ज्योतिष में कहते हैं ग्रहम राज्यम हरंती च, ग्रहम राज्यम प्रसन्ति च, गृहस्थु व्यापितम सर्वदेव जगत चराचरम। यही ग्रह इंसान को राजा बनाते हैं, ये राजपाट छीन लेते हैं। ये पूरा चराचर जगत ग्रहों से व्याप्त है। तो सबसे पहले तो मैं एक अच्छा, आज अब इस वीडियो को एंड करते हुए सबसे अच्छा उपाय देके जाता हूं। हमारे जो 9 के 9 ग्रह हमारे आसपास ही, अगर हम उनको ठीक कर लें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सूर्य हमारे पिता है, पिता की सेवा करें, सूर्य ठीक होगा। चंद्रमा हमारी माँ है, माँ की सेवा करें, उससे चंद्रमा ठीक होगा। भाई से संबंध अच्छे रखें तो मंगल ठीक होगा। दोस्तों से हम अच्छे रिलेशन रखें, कोई बैर भाव ना रखें, तो हमारा बुध ठीक होगा। और जहां तक बृहस्पति का सवाल है, बृहस्पति हमारे गुरुदेव, हमारे बुजुर्ग और साथ ही साथ संतान बृहस्पति का कारक है। तो गुरुओं की खिल्ली ना उड़ाएं, अपनी कुल परंपरा की खिल्ली ना उड़ाएं, और साथ ही साथ अपने बच्चे को भरपूर प्रेम दें, आपका बृहस्पति ठीक हो जाएगा। स्त्रियों में बृहस्पति पति का भी कारक होता है, तो अपने पति के साथ संबंध अच्छे रखेंगे तो उनका बृहस्पति अच्छा बना रहेगा। ऐसे ही जो शुक्र है वो पत्नी का कारक होता है, तो पुरुष लोग अपनी पत्नी से अच्छा व्यवहार करें, स्त्रियों का सम्मान करें, तो आपका शुक्र अच्छा बना रहेगा। शनि नौकर होता है, नौकरों से भी कभी बुरा व्यवहार ना करें, नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो हमारा शनि अच्छा रहेगा। राहु केतु दादा दादी नाना नानी, और लाल किताब के अनुसार राहु ससुराल का भी होता है, तो ना ससुराल पक्ष से बिगाड़े, ना दादा दादी से बिगाड़े, ना नाना नानी से बिगाड़े। तो हमारे आसपास जो संसार है, अगर हम उसके साथ अच्छे रहेंगे तो हमारे सारे ग्रह अच्छे हो जाएंगे। एक छोटा सा लास्ट में मैंने सूत्र दिया, इसका उपयोग करें, अच्छे कर्म करें, भगवान पर विश्वास करें, हमारा जीवन ये भी खुशहाल होगा और
आने वाले जो हमारे जन्म है वो भी धीरे धीरे सुधरते चले जाएंगे, हमारी आत्मा की तरक्की होती चली जाएगी। धन्यवाद। उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। फिर भी आपको इसमें कुछ कमियां नजर आती हैं तो निश्चित रूप से आप लिखें। मैं ज्ञान का भंडार है, मैं निरंतर अपने हर वीडियो में कुछ ना कुछ देता रहूंगा, अनवरत रूप से देता रहूंगा, हर विषय पे देता रहूंगा। जो भी ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड है, रहस्य विज्ञान से संबंधित है, ज्योतिष से संबंधित है, वास्तु से संबंधित है, रमल से संबंधित है, हमारी गीता से संबंधित है, इन सब पर मैं निरंतर आपको कुछ ना कुछ देता रहूंगा। ये सब आपके जीवन में काम आएगा। धन्यवाद।